हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बेटा लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था उसकी अगर मैं बात करूं तो लास्ट टॉपिक हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आप सभी को ऑलरेडी वेरी वेल है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो U इज इक्वल टू आ जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड भी अवेलेबल है तो एक्सटर्नल फील्ड की टर्म्स में अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है देन जितने चार्जेस आप लेके आएंगे उतना आप, जैसे Q1 चार्ज को लेके आया तो Q1V विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस R1 प्लस दूसरा चार्ज एक और लेके आया तो Q2V विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ दैट चार्जेस, ठीक है। एंड इन दोनों चार्जेस के बीच में भी एनर्जी लगेगी तो वो हो जाती थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड है ये बात, ठीक है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आपके सिलेबस में जितना होता है अवेलेबल वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ कैपेसिटेंस। तो बेटा कैपेसिटेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको 3 वर्ड्स की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं पहले उनको आपको एक बार डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड होता है कंडक्टर, ठीक है। दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है बेटा इंसुलेटर, और तीसरा वर्ड जो होता है वो हमें स्टडी करना होता है सेमीकंडक्टर। तो बेटा इन तीनों चीज़ों की जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी अगर अभी है तो आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और कैपेसिटर तक आसानी से आप जो है पहुंच पाएंगे, ठीक है। देखो कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट करता हो। क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ऐसी मटेरियल्स, ऐसे डिवाइसेस जो क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो, दैट मटेरियल्स इज नोन एज द कंडक्टर। बट कंडक्ट कैसे करेगी कोई चीज़, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर सकती है? अब आप लोग जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज द करंट एंड द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब मेन रोल किसका आ रहा है यहाँ पे? चार्जेस का आ रहा है। तो इट मीन्स अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल। और इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। भाई फ्री हैं तभी तो मूव करेंगे ना। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि कैपेबल टू मूव चार्जेस अवेलेबल हैं, देन दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज द कंडक्टर। उस तरह के डिवाइस को हमने क्या नाम दे रखा है यहाँ पे? कंडक्टर नाम दिया, ठीक है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे पर कैसे होंगे? बाउंड चार्जेस होंगे। ये कभी भी फ्री चार्ज के फॉर्म में नहीं रहते, और फ्री नहीं है तो मूव नहीं कर सकते, और बेटा मूव नहीं करेंगे तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि करंट भी फ्लो नहीं हो सकता। तो ऐसी सारे मटेरियल्स, ऐसी सारी डिवाइसेस जिसके अंदर से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो सकता है, यानी कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। Such type of devices, such type of materials, such type of substances is known as the insulators, ठीक है। सेमीकंडक्टर की अगर बेटा मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बिल्कुल हैं, बट लेस देन द कंडक्टर होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बट लेस देन द कंडक्टर्स होते हैं। और सिमिलरली उसके अंदर बाउंड चार्ज भी हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट बाउंड चार्जेस जो हैं वो भी क्या हैं? लेस देन द इंसुलेटर्स, ठीक है। मतलब कि क्या है कि ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, ना तो, लेकिन ना तो प्योर वो कंडक्टर ही है और ना ही वो प्योर इंसुलेटर ही है। सच टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज द सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर की अगर मैं बेटा बात करूँ तो सेमी कंडक्टर आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है सेकेंड बुक में, तो वो पूरा का पूरा आपको स्टडी करना होता है। इसके अलावा आप इन फ्यूचर किसी भी सब्जेक्ट में आप सिलेबस में जाएंगे, नीट कर लो आप, चाहे आप IIT कर लो, चाहे आप AIEEE कर लो, चाहे AIMT कर लो, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे सबके अंदर आपको सेमीकंडक्टर ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को अगर अभी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आगे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है, जो मोटिव है पढ़ने का, वो है आज का कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर मुझे ये पता चल गया कि कंडक्टर्स के अंदर सर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो अगर आप खुद सोचो कि आप इससे कोई डिवाइस बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो आपके वर्क में आए, आपको बेनिफिशियल हो, तो आप क्या तुरंत इसको लोगे और बना दोगे? ऐसा तो कोई नहीं करता। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करोगे, फिर ये डिस्कस करोगे कि ये इतना स्टोर कितना कर सकती है चीज़ों को, है ना, ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायर्ड वर्क है वो कंप्लीट कर सके एक ही डिवाइस से, है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, है ना, या फिर इसके कॉम्बिनेशंस बनाए जाएँ ताकि और अच्छी डिवाइस बन सके, है कि नहीं। और फिर उसके बाद आप क्या सोचोगे कि इससे अदर कोई ऐसी डिवाइस बन जाए जो और सस्ती पड़े, है ना। ऐसे ही आपका जो होता है वो साइंटिफिक मेथड्स चलते रहते हैं, है ना। साइंटिफिक एटीट्यूड हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से। साइंटिफिक एटीट्यूड आपका आगे चलता रहता है। तो सबसे पहले अब हम कंडक्टर को अच्छे से वेल नोन करेंगे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, और कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो अगर हमें कुछ ठीक लगा तो फिर कोई हम डिवाइस बनाएंगे, अदरवाइज़ हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है, मैं बता चुका हूँ, दैट इज़ कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या है, कंडक्टर की कैपेसिटी बताने का काम आ रहा है। इस कैपेसिटेंस वर्ड को अगर आप बार बार पढ़ें, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, तो मतलब क्या दे रहा है, एक वर्ड का एक सिंबल दे रहा है, दैट इज़ कैपेसिटी, है कि नहीं। एक सिंबल ही तो दे रहा है ये कि कैपेसिटी कैलकुलेट करो इनडायरेक्टली। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी चार्ज को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है ना, उसके मेजरमेंट को ही हम क्या नाम देंगे, कैपेसिटेंस। यानी कि अगर आप सिंपल भाषा में बात करें कि द मेजरमेंट द एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस, चार्जेस को होल्ड करने की जो एबिलिटी है उसके मेजरमेंट को ही, है ना, ऑफ लगा सकते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस इज नोन एज द कैपेसिटेंस। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसको बेटा डिनोट किया जाएगा सी से। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी वर्ड से डिनोट करेंगे। अब कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो मैंने बताया कि एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस, यानी कि पूरी तरह से चार्ज की क्वालिटीज़ को ये डिस्कस करेगा कि चार्ज कितना है, कितना नहीं है, कितना खर्च हो सकता है, ये सब चीज़ें, है ना। तो यानी कि चार्ज की टर्म्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करें, और आप जानते हैं कि कहीं पे चार्ज है तो पोटेंशियल होगा ही होगा, और चार्ज जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। तो अब प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूँ तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिलेगा C, दैट इज़ योर कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V। ठीक है, अगर इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं होता है तो एक और तरीका है कि भाई चार्ज की अगर बात करें, चार्ज तो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ही होगा कैपेसिटेंस के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस, है कि नहीं। सिमिलरली अगर चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो Q इज इक्वल टू C भी आपको मिल रहा है, तो बात वही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअली लेते नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए ले लिया, क्योंकि C इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, ये फिक्स रहने वाली टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूँ कि मेरे पास एक पानी की बाल्टी है, इस पानी की बाल्टी के अंदर मैंने बोला कि इसके अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है। इस पानी की बाल्टी के अंदर कितना आ सकता है पानी, 2 लीटर पानी आ सकता है। तो बेटा 2 लीटर ही आएगा एट एनी कॉस्ट, आप कुछ भी इसमें बढ़ा घटा नहीं सकते हो। घटा तो सकते हो लेकिन इसकी एबिलिटी टू होल्ड द वाटर तो नहीं घटा सकते ना, है कि नहीं। अब आप कहोगे सर इसे काट दो, तो बेटा काट दोगे तो एक बात बताओ, अगर आपने इसको काट दिया तो काटने के बाद तो फिर ये बाल्टी वो नहीं रहेगी ना जो मैंने आपको दी, है ना। इसका मतलब आप इसकी एबिलिटी टू होल्ड द वाटर ना तो आप चेंज कर सकते हैं किसी तरीके से, और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी मालूम है ना। और अगर कोई बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो कांस्टेंट की टर्म्स में कभी भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसलिए इस बात को याद रखना, लिखना यही है। ठीक है, चलो, तो ये तो हमें पता चल गया कि सर कैपेसिटेंस क्या होता है।
अब कैपेसिटेंस के अंदर की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसी वाले एग्जांपल से ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप एक बात बताओ कि इस बाल्टी के अंदर अगर मैं ऑलरेडी कुछ पानी भर दूं, कंडक्टर इज नोन एज इज ए बाल्टी, इस बाल्टी के अंदर बेटा अगर मैं कुछ पानी भर दूं तो क्या अब इसकी कैपेसिटी 2 लीटर रही? बिल्कुल है अभी भी। अरे 2 लीटर तो लेगा पूरा ये, आप चाहे कितना भर लो, 2 लीटर से ज़्यादा ले नहीं सकता, है कि नहीं? तो मेजरमेंट हमें किस चीज़ का करना है? हमें तो एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस करना है ना। इट मीन्स क्या है कि 2 लीटर पानी तो इसके अंदर एक्यूरेटली आएगा ही आएगा। अगर 2 लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है तो अब पहले कितना पानी था इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है, या बाद में आपने कितना पानी डाला इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये तो ये बताएगा कि कॉन्स्टेंटली कितना आ सकता है कि नहीं? तो यानी कि ऑलरेडी चार्ज कितना अवेलेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग चार्ज कितना अवेलेबल था, एग्जिस्टिंग चार्ज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अंडरस्टैंड हो रही है बात? तो एग्जिस्टिंग चार्ज की क्वांटिटी आपको पता है तो इससे हमारा कोई लेने देने नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नोट डिपेंडेंट ये होगा, है ना। नोट डिपेंडेंट अगर कोई चीज़ होती है तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं छोटी सी, कि अगर मैं इसके अंदर से चार्ज की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्या अब भी इसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एग्जिस्टिंग है और चाहे वो नॉन एग्जिस्टिंग है कि नहीं, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे वो नॉन एग्जिस्टिंग है, चार्ज की क्वांटिटी उसके अंदर ऑलरेडी कितनी अवेलेबल होने वाली है या कितनी उससे आपने निकाल ली है, इसका इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आई कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट पकड़ो आप यहाँ पे। अगर मैं इस बाल्टी को, जो कि मैंने क्या माना है कि ये प्लास्टिक की बाल्टी है, अगर मैं इस बाल्टी की क्वांटिटी को, सॉरी इसके मटेरियल को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने इसको अब आयरन का बना दिया या मैंने इसके ऊपर गोल्ड का पेंट करा दिया, तो आप खुद सोचो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इसकी एबिलिटी टू होल्ड द वाटर? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा सर। 2 लीटर की बाल्टी है तो 2 ही लीटर की रहेगी। इसका मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। मटीरियल का नेचर क्या है इस बात से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आप लोहे का ले लो, चाहे गोल्ड का ले लो, चाहे आप उसको सिल्वर का ले लो, चाहे कोबाल्ट का ले लो, निकल का ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस का, क्योंकि कैपेसिटेंस तो होल्ड करने की क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात अगर करें तो बेटा एक चीज़ सोचो आप इसके अंदर कि अगर मैं इस मटेरियल को, मान लो प्लास्टिक की बाल्टी या आयरन की बाल्टी, मान लो किसी मीडियम में रख देता हूँ, सपोज दैट कि मैंने इसको आग में रख दिया, तो क्या होगा? बाल्टी जलने लगेगी, पिघलने लगेगी, तो एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस, एबिलिटी टू होल्ड द वाटर चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, बाल्टी ख़त्म होने लगेगी। तो यानी कि मीडियम ऑफ नेचर, सराउंडिंग नेचर पे भी ये डिपेंड करती है। तो यानी कि डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें अब, तो डिपेंडेंसी की आपको बात यहाँ पे लेनी पड़ेगी कि एक तो नेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, है ना, नेचर ऑफ सराउंडिंग के ऊपर ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। भाई चाहे लोहे का ले लो, चाहे कैसा भी ले लो, अगर मीडियम चेंज करोगे तो उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि इसके नाइबर में मैं क्या करता हूँ, बाल्टी वाले एग्जांपल से ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और बाल्टी ला के रख दी, और पानी वही है मेरे पास जितना फिक्स होना चाहिए था, तो क्या करूँगा मैं फिर? तो मैं क्या करूँगा कि छोटी बाल्टी लूँगा, एक लीटर की लूँगा, है ना, और दूसरी भी क्या लूँगा, 1 लीटर की लूँगा, है ना। 1 लीटर की तब मैं 2 बाल्टी प्रेफर करूँगा। तो यानी कि क्या हुआ कि जब ये 2 लीटर की ले रहा था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, क्वांटिटी चेंज हो गई। दूसरी एक और बाल्टी आने के बाद मैं 1 लीटर ही लेता हूँ, है ना, छोटी बाल्टियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि क्वांटिटी जो मेरे पास फिक्स है ना 2 लीटर। तो इसका मतलब अगर विसिनिटी में कोई अदर कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये तो मैंने पानी वाला एग्जांपल लिया, मे बी पॉसिबली आपको ज़्यादा प्रेफरेबल ना लगे, लेकिन खुद सोचो कि भाई चार्जेस इसके अंदर भी होंगे और चार्जेस इसके अंदर भी होंगे, और चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, तो चार्ज की जो क्वांटिटी है वो डिफ्लेक्ट होने लगेगी, तो क्वांटिटी चेंज होने लगेगी। तो यानी कि अगर
विसिनिटी में, इसके नाइबरिंग में कोई चार्जेस है, कोई कंडक्टर है, तो भी इसकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स डिपेंडेंट ऑन द विसिनिटी ऑफ एनी कंडक्टर। अगर इसकी विसिनिटी में कोई कंडक्टर रखा दिया है तो भी चार्जेस पे फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे फ़र्क पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो बेटा कैपेसिटेंस जो होता है हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपेसिटेंस के सिंबल की बात कर देते हैं। तो बेटा कैपेसिटेंस के अंदर सिंबल अगर आप बनाएंगे तो सिंपल सा सिंबल हम ये लेते हैं, आपको क्या करना है, 2 पैरेलल और इक्वल प्लेट्स ले लेनी है और बस ये होगा डिफाइन, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, कंडक्टर ही है तो कंडक्टर ही, नाम मैं कैपेसिटर दे रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटेंस जिसके अंदर होल्ड होगा उसको कैपेसिटर कहेंगे, है ना, ये बात तो वेल नोन होनी चाहिए आपको कि जिसके अंदर कैपेसिटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है ये भी कंडक्टर ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंडक्टर नहीं है, ये भी कंडक्टर ही है, लेकिन कंडक्टर की क्वांटिटी और क्वालिटी हम मेज़र नहीं करते, है ना, हमें नहीं पता होती है एक्यूरेटली, लेकिन जिसमें हमें कैपेसिटी पता है तो उसको हमने कैपेसिटर नाम दे दिया, ठीक है। अब बेटा कैपेसिटर होते बहुत तरह के, सबसे पहले अगर बात करूँ स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँ पैरेलल प्लेट हो सकता है, पैरेलल प्लेट वाला तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो बेटा सिलिंड्रिकल हो सकता है ना, तो और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अब सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल भी है, लेकिन स्फेरिकल में आपको सिर्फ स्फेरिकल शेल वाला पढ़ना है, वो भी 2 सेकंड का है, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब स्फेरिकल से न्यूमेरिकल भी नहीं आते जनरली, पैरेलल प्लेट का ही आगे तक बहुत सारा काम पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको डिस्कस करना होगा यहाँ पे, तो यानी कि ना तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, पहले होता था ये, आज से कुछ साल पहले बाकी सब भी होते थे, लेकिन अब नहीं, तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल आप क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही डिस्कस करेंगे और सिंपली आप इसको डिस्कस कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।